मॉर्निंग माय यूथ स्पेशली। ये मैं कंटेंट लेके आई हूँ आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स का पर्सनल ग्रोथ। तो मेरा नेक्स्ट लॉ यूनिवर्स का लॉ का टॉपिक है पर्सनल ग्रोथ। इसके पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी। जो मेरे कंटेंट है ना वो 20 मैं ये नहीं कहूँगी, मैं तो 15 ईयर्स से लूँगी। 15 ईयर्स टू 28-30 चलिए ले लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 30 बहुत ज़्यादा हो गई होगी। 25 तक, 25 मैक्सिमम 28, क्योंकि 30 तक जो नहीं समझ पाए हैं, जिनकी आंखें नहीं खुली हैं, तो वो अब आगे तो खुलने वाली भी नहीं है ना। तो ये जो दुनिया है हमारी, जो जनरेशन आने वाली वर्ल्ड को जो है लीड करेगी, वो हमारी आने वाली जनरेशन है। तो इसलिए मेरा फोकस मेरे यूथ पे है, ना कि उन लोगों पे जो कभी जागे ही नहीं हैं, जो सोते ही रह गए हैं, और वो सोते ही रह जाएंगे। उनको जगाने का कोई मतलब नहीं बनता है ना गाइस। मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर बनना है मुझे। मैं खुद में इतनी सेल्फ डेवलप हूँ कि मुझे मंच नहीं सजाना है। मैं अभी जो कर रही हूँ मेरे लिए यही बहुत है। अगर मेरे वीडियो से कोई मैं यूथ मेरे अगर मोटिवेट होते हैं, ये मेरे लिए बेस्ट, मेरे लिए बहुत बड़ा वो अवार्ड ही होगा। मुझे उन लोगों को नहीं जगाना है जो सो रहे हैं, उनको सोने दीजिए। वो तो आगे चल के दुनिया नहीं चलाने वाले हैं, है ना। तो गाइस, आज मैं बात करूँगी। सबसे पहले मैं अपनी इस लॉ को पढ़ाने से पहले एक बात रखूँगी। आपको पता है चाणक्य ने सम्राट अशोक को ही क्यों चुना था? अशोक को ही क्यों, बाकी किसी को क्यों नहीं सम्राट बनाया? वो समझ गए थे कि बाकी जो दुनिया जो रच रही है ना, जो सोच रही है, उनकी सोच अलग है, चाणक्य की अलग सोच थी। तब भी आज चाणक्य के रूल को कोई फॉलो नहीं कर पाता है, और ना ही उनके रूल्स कोई फॉलो कर पाया है लाइफ में, और ना ही वो उस मोड सम्राट अशोक कोई बन पाया है। वो उन्होंने चैलेंज दिया था कि मैं अशोक को सम्राट बनाऊंगा। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग सम्राट बनिए। मेरा मतलब है कि आने वाले वर्ल्ड को मेरी जनरेशन लीड करेगी, जो 20 से 25 तक की होंगी। तो मेरे कंटेंट उनके लिए है। कृपा करके इससे ऊपर के लोग दूर रहें। तो गाइस, सतयुग में जाने का मैंने आपको एक बहुत ईज़िली मार्ग बताया है। मेरा मतलब है कि जैसे आपकी एज बढ़ रही है, आप अपने 5 साल के बच्चे को भी, 5 साल का बच्चा है, वो 6 का होगा, 7 का होगा, तो आप उसकी एज के साथ साथ आप उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी ध्यान दीजिए। मेरा मतलब बस यही है। ये थोड़ी ना कि बस मेडिटेशन करते रहे, भक्ति करते रहे। अरे अपने जीवन में आप क्या बनोगे? क्या बनोगे बताइए? क्या बनोगे जीवन में? अपने माँ बाप का क्या नाम रोशन करोगे? अपना तो कर नहीं पाए, अपने माँ बाप का क्या नाम रोशन करोगे? कभी सोचा है कि इतनी लड़कियां हेलीकॉप्टर उड़ाई हैं, कितनी लड़कियां आर्मी फ़ौज में भर्ती होती हैं और देश के लिए अपने बलिदान दे देती हैं, है ना। तो आपका सबसे पहले है कर्म। धर्म बाद में, कर्म। ठीक है गाइस, तो टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि मुझे इस सब चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो गाइस, पर्सनल ग्रोथ का टॉपिक है। सबसे पहला मैं इसके अंदर लूँगी लर्निंग, राइट। तो आप बड़ी हो, आप सबसे पहले अपने घर से सीखते हो, है ना। तो आपको अपने बच्चों को मैं ये बता दूँ कि जो अभी के बच्चे हैं, तो उनके पेरेंट्स इतना नहीं लर्न कर पाए होंगे, किया भी होगा, पर कोई उनको सही डायरेक्शन नहीं देता होगा। लोग गुरु संतों के इन सब के चक्कर में पड़ के अपना समय बर्बाद करते हैं। मुझे लगता है कि एक बंदा अपनी पूजा करा रहा है और लाखों लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आप जो काम हमारे माता पिता हमारे नहीं कर पाए, वो आपको करना है ना। तो मेरा पहला टॉपिक है लर्निंग। तो आप घर से अपने बच्चों को सिखाइए। बच्चा फर्स्ट क्लास में है, तो आप उनकी स्पिरिचुअलिटी को भी उसमें थोड़ा थोड़ा आप स्टार्ट कर सकते हो। उनको आप बता सकते हो, आप छोटा सा मंत्र दे सकते हो, आप शिव बाबा का नाम बता सकते हो कि आप शिव शिव किया करो जब भी कोई दिक्कत हो। जब आपके बच्चे की एनर्जी, सोचिए, ऑरा इतना हाई हो जाएगा या ऑरा इतना प्योर हो जाएगा, तो उससे पास नेगेटिव सोल्स आएंगी ही नहीं। वो नेगेटिव सोल्स उनसे भागेंगी, है ना।
उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग करिए। तो मेरा मतलब यही है कि बच्चा फर्स्ट क्लास में हो, सेकंड में हो, धीरे धीरे एज के साथ आप उसकी स्पिरिचुअलिटी पे भी फोकस करिए, अपनी भी करिए, उसकी भी करिए। तो गाइस हम पहले लर्न करेंगे, ठीक। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ एक तरह से आपको गुरुकुल की भी पढ़ाई कराना है। आई होप कि आने वाले कल में हमारा गुरुकुल खुले, गुरुकुल बने। तो नेक्स्ट हमारा है, जब हम लर्न कर लेते हैं तो हम एक गोल सेट करते हैं। गोल को सेट करने के लिए सबसे ज़रूरी है हैप्पीनेस और लव। और घर में बच्चों को हैप्पीनेस और लव मिलेगा, सही दिशा मिलेगी, उनका स्पिरिचुअल कॉन्शियस माइंड हाई रहेगा, सोचने का तरीका हाई रहेगा, उनके अंदर ऑटोमेटिक वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड रहेंगे। अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड रहने का मतलब दूसरों को भी सेटिस्फाइड में रखेंगे। और उनका गोल सेट रहेगा, उसका कंसंट्रेशन हाई रहेगा, वो अपने गोल की तरफ फोकस करेंगे। देन आता है प्लानिंग, ठीक है। आप जब कोई कुछ सीख लेते हो, फिर आप अपना एक गोल सेट करते हो ना, तो आप उसको प्लान करिए, क्योंकि बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता है। प्लान भी करना पड़ता है, और वो भी पॉजिटिव वे में रह के करना पड़ेगा, है ना। वो कहते नहीं है प्लानिंग, आप उसको राइट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा तरीका है, आप अपनी प्लानिंग को राइट करिए, आप एक एक स्टेप बढ़िए। खरगोश की चाल नहीं चलना है, कछुए की चाल चलना है ना। प्लानिंग करते रहिए। और अगर आपकी प्लानिंग में आप मतलब बच्चों की प्लानिंग में उनकी हेल्प करिए, और अगर उनके और भी लोग, आसपास के लोग आप लोग की हेल्प कर सकते हैं, तो आप उसमें भी हेल्प लीजिए उनसे भी। अगर आपके पास कोई गाइड देने वाला, कोई आपकी फैमिली में एक बंदा ज़रूर होगा जो एकदम सही गाइडलाइन देता होगा, उससे ज़रूर बात करिए। ये जो माहौल होता है ना, जो रिलेटिव्स लोग पैदा कर देते हैं कि हम नहीं बात करें, हमारे बच्चे भी नहीं बात करेंगे, नहीं, आपको इन सब चीज़ों में नहीं उलझना है। आपको कोई भी गाइडेंस देने वाला बंदा मिल रहा है तो जो एकदम शार्प बात करता हो, उससे ज़रूर गाइडलाइन लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मोटिवेशन। जहाँ से भी आपने कोई चीज़ सोची, गोल सेट किया, उसकी प्लानिंग की, अब आप उसके लिए अपना ऐसे ऐसे सोच में लाइए, उसकी आप मोटिवेट हो, है ना। मतलब इंस्पायर हो। आप आपको कोई पोस्ट चाहिए, तो आप उस पोस्ट के किसी एक पर्सन को सेलेक्ट करिए जो आपका आइडल बन जाए, और ऐसे पर्सन को सेलेक्ट करिए। मैं रतन टाटा को बहुत बढ़िया आइडल मानती हूँ, बहुत अच्छे बिजनेस। मैं अंबानी को आइडल नहीं मानती हूँ, मैं रतन टाटा को बहुत बढ़िया आइडल मानती हूँ बिजनेसमैन के लिए। और मैं बहुत सारे मेरे आइडल हैं, और मैं भक्ति की लाइन में भी हूँ वो, लेकिन मेरे को और भी चीज़ें बहुत पसंद है वर्ल्ड की, मतलब मल्टीटास्क करना पसंद है, म्यूज़िक भी पसंद है, सब पसंद है मुझे, गेम्स भी पसंद है, खेलकूद भी पसंद है, हर चीज़ में आगे रहना पसंद है। देन आप कोई भी चीज़ प्लान कर लेते हो, मोटिवेट हो जाते हो आसपास से, फिर आप उसकी ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग पे आओ, है ना। आपको से कोई लीडर बनना है, ठीक है, तो आपको, मैं तो कहूँगी कि मोदी जी की तरह भी लीडर नहीं बनना, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने प्लानिंग की थी, खाली मोटिवेट हुए, पर कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली। आपको कुछ भी बनना है ना, तो अपने आइडल बेस्ट चुनो, कि इस पार्ट में आने के लिए हमें किसे चुनना है, किसे सेलेक्ट करना है। चूज़ एंड वन वो भी होना चाहिए। आप खुद को चूज़ एंड वन, मैं ये नहीं कह रही गॉड चूज़ करता है, आप खुद इतने अच्छे बन जाओ कि आपको लोग चूज़ करें, है ना। तो आप ट्रेनिंग लो, हर चीज़ की बाकायदा ट्रेनिंग लो। आर्मी में जाने से पहले ट्रेनिंग क्यों होती है? तो हर चीज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपको जो आपका सपना है, जिसको सच करना है, उसकी ट्रेनिंग लीजिए बाकायदा। और उसके बाद आप क्रिएटिविटी करिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्रिएटिविटी। तो जब आप ट्रेंड हो जाते हो किसी काम में, मैं एक छोटा सा आजकल कंटेंट दूँगी। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप मैं मैगज़ीन्स हैं जो प्रिंट राइटर होते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है ना। तो वो राइटर ऐसे ही नहीं बन गए हैं, वो उनका बहुत अच्छा क्रिएटिव माइंड है, माइंड बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। वो खाली सोचिए, अगर आप खाली सोते रहते, सब लोग जितनी भी लेडीज़ हैं, हम नारी शक्ति जो सो रही है ना, जाग नहीं रही है,
उन्होंने कभी अपनी एक सही चीज़ को ना आइडल नहीं बनाया, दिक्कत ही है। तो मैं चाहती हूँ मेरी प्लीज़ आने वाली जनरेशन, प्लीज़ आप लोग आंखें खुले रखिएगा, बंद मत करिएगा। तो आप माइंड क्रिएटिव रखिए, है ना। माइंड का क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका माइंड जब क्रिएटिव चीज़ों पे लगता है ना, तो सोचिए आप कितना उस आप कुछ ऐसी चीज़ चुनिए जिसमें आपका पैशन भी हो, जिसमें आपका हॉबी भी हो, जो आपका एक्साइटमेंट भी हो जिसमें। तो जितना एक्साइटमेंट होगा आप उतना आप सेल्फ ग्रोथ में डेवलप हो जाओगे। आपको उस काम में एक्साइटमेंट होना चाहिए, मतलब बस करना है तो करना है, ठान लीजिए, है ना। तो और मैं प्लीज़ पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चों के क्रिएटिव वो जो जिसमें बहुत एक्सपर्ट हैं, हर इंसान में एक क्वालिटी होती है, बस प्रॉब्लम ये होती है कि वो उस क्वालिटी को जल्दी पहचान नहीं पाते। इसीलिए आप अगर अपने बच्चों को चाइल्डहुड से उनकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाओगे, उनका कॉन्शियस माइंड तेज कर दोगे, तो वो अपनी वो क्रिएटिव माइंड को पहचान लेंगे कि उनका माइंड किसकी तरफ बहुत ज़्यादा लगता है ना। तो बस आप अपनी सेल्फ ग्रोथ को डेवलप करते जाइए। फिर जो आपने इतनी मेहनत करके लर्न किया, गोल सेट किया, प्लान किया, मोटिवेट हुए, ट्रेनिंग लिए, माइंड को अपना एक क्रिएटिव माइंड आपका बन गया, फिर आपने अपनी उसको ग्रोथ डेवलप कर ली। अब आप उस चीज़ को बस आप एक विज़न में ले आइए, ठीक है। आपका विज़न जो है ना, सपने बड़े को दिखने चाहिए, छोटे छोटे नहीं, सपने बड़े देखने चाहिए, है ना। मैंने बोला ना, जैसी आप एनर्जी में रहोगे वैसी एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे। मेरी मानिए, आप जो बनना चाहते हो वो बन सकते हो, ठीक है। बस इस चीज़ की भी एक आर्ट होती है बनने की। तो गाइज़, आई होप कि आपको मेरा ये कंटेंट्स मैं यहीं पे मतलब रोकती हूँ, स्टॉप करती हूँ। तो ये जितनी भी मैंने प्रोसेस बताया है पर्सनल ग्रोथ का, तो आप इस पे और गूगल सर्च कर सकते हो। आप खुद देखिए, आप खुद को रिकॉग्नाइज़ करिए, खुद को डेवलप करिए, है ना। मेरा काम है आपको खाली डायरेक्शन देना, रास्ता दिखाना, चलना आपका काम है, ठीक है गाइस। आई होप गाइस आप सब अच्छे से आगे बढ़ो। मेरे यूथ को मैं बहुत अच्छे से देखना चाहती हूँ, अपनी आने वाली जनरेशन। सच में मैं बहुत अच्छे देखना चाहती हूँ, मैं सोता नहीं देखना चाहती हूँ, जागते हुए देखना चाहती हूँ। तो ओके गाइस, बाय बाय गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हर हर महादेव, हैव अ नाइस डे।